गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग द डार्क रूम का क्या कर रहे थे अभी? हम द डार्क रूम का कुछ एक सेक्शन कर चुके थे जिसमें हमें ये पता चलता है कि मेन कैरेक्टर जो है रमानी है, उसकी वाइफ है, देयर 3 चिल्ड्रन आर देयर एंड रमानीज वाइफ सावित्री हैज़ 2 friends. One is ultra modern and other one is very simple housewife. She is trained in a traditional way and देन वी सडनली कम टू नो कि रमानी के ऑफिस जो है वो उसमें कुछ मेल्स हैं और वो कुछ फीमेल्स को रिक्रूट करने वाले हैं। अल्टीमेटली ही रिक्रूट्स अ वुमेन नेम्ड शांताबाई। शांताबाई के बैकग्राउंड के बारे में हमें पता चलता है कि शी मैरिड हर कज़न। तो उस वक्त की बेटा सोच थी फीमेल विमेन एजुकेशन को लेके या विमेन एम्पावरमेंट को लेके या विमेन की जॉब्स को लेके वो सोच को रिफ्लेक्ट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सोच आज नहीं है, आज भी अगर कहीं ज़्यादा मेल्स हैं, एक फीमेल काम कर रही है तो देयर एटीट्यूड वुड बी लाइक वो बहुत हेल्दी नहीं होता है। दे गो फॉर द लाइक नो उस फीमेल के लिए जो उनका देखने का तरीका होगा दैट वोंट बी द सेम फॉर एवर। वो जब वो देखेगी उनकी तरफ तो उसका उनका तरीका अलग होगा। अगर वो थोड़ा लिबरल बात करेगी तो उनको क्या लगता है कि शी इज़ एन ईजी स्टफ, इसको आराम से अप्रोच किया जा सकता है, ये हमारी हर सही गलत बात को मानेगी या ये लिबरल डील में है। तो फीमेल के लिए क्या एटीट्यूड था कि फीमेल अगर थोड़ी सी किसी से हंस के बात भी उस टाइम में करती थी, आज भी यही है, तो इट इज़ बिलीव्ड कि अरे ये तो इससे तो आराम से हम अप्रोच कर सकते हैं, इससे आराम से हम बात कर सकते हैं, जिस भी टाइप की बात चाहें बिना लिमिट के। फाइन। तो जो शांताबाई है, शी इज़ अ वुमन हु गॉट मैरिड एंड हु लेफ्ट हर हस्बैंड बिकॉज शी डिडंट फील कंफर्टेबल विद हिम। तो ये एक फीमेल का व्यू पॉइंट बताया है। एक मेल का व्यू पॉइंट क्या है कि मैं एक फीमेल को हायर करूंगा और उसके बाद वो अफेयर डेवलप करता है। लेकिन एक फीमेल का व्यू पॉइंट का था अभी तक का जितना हमने अभी पढ़ा है, व्हाट इज इट दैट शी वांट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो रहना चाहती है। सो शी इज़ अ ग्रेजुएट और उस वक्त में ग्रेजुएट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। सो रमानी ने शांताबाई को रिकमेंड किया और उसके रहने के लिए कहाँ जगह बनाई? अपने ऑफिस में जगह बना दी और अपनी वाइफ का फेवरेट बेंच उठा के ले आया। देखो, जब ऑफिस की डील है, मैंने आपको पहले भी काउंटलेस टाइम्स बताया है कि दैट इज़ आवर प्रोफेशनल लाइफ, हम पर्सनल लाइफ को उसमें मिक्स नहीं कर सकते। सो व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड मिक्सिंग हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और वो कहाँ तक चला गया अभी हम देखते हैं। वो शांताबाई से इतना ज़्यादा अटैच हो गया दैट ही ब्रॉट द फेवरेट बेंच ऑफ हिज वाइफ टू शांताबाई सो दैट शी कुड यूज इट एज हर कॉट। और जो उसकी कंडीशंस थी शांताबाई के जॉब की, उसे 6 months प्रोबेशन पे रहना था और जो फर्स्ट 2 months थे उसे इंश्योरेंस बिजनेस जो है 10,000 रुपीज़ का कंपनी को देना था। और अपने प्रोबेशन के पीरियड में उसे जो सैलरी जो थी वो 60 रुपीज़ पर मंथ मिलनी थी और उसके बाद 150 पर मंथ हो जानी थी। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर स्टार्टिंग सैलरी बट रमानी assured her that he would help her in every way he could in her job, कि तुम जॉब करती रहो, सैलरी इज़ नॉट ए बिग डील, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। शांताबाईज अपॉइंटमेंट एंड रमानीज अनयूजुअल इंटरेस्ट इन हर। शांताबाई की जो अपॉइंटमेंट थी और रमानी का जो अजीब सा इंटरेस्ट था इन द टॉपिक ऑफ मच जोवियल डिस्कशन अमंग द स्टाफ। नाउ ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स शांताबाई। शांताबाई के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी और स्टाफ में देखो वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। नो, व्हाट इज़ द डिफरेंस हेयर? एक एटीट्यूड जो ट्रू फ्रेंड होता है, इसका मतलब रमानी का नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड इज देयर, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैट बी सेटिस्फाइड विद योर फैमिली, अपनी वाइफ के पास रहो, अपने घर में रहो, व्हाट डिड दे डू? दे जस्ट मेड फन ऑफ हिम, उसका वो मजाक उड़ाते थे बिकॉज दे देमसेल्व्स वांटेड टू बी विद शांताबाई। वो शांताबाई के साथ खुद वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन रमानी की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो ये एक टिपिकल पैट्रियार्कल एटीट्यूड है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसमें क्या है कि उसको वो आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ इतनी सोबर है, इतनी सिंपल है कि वो कुछ भी उसको नहीं बोलती है। उसने कभी ये पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि ऑफिस में क्या चल रहा है, बिकॉज उसने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही उस टाइप की थी, उसको उस तरह का माहौल दिया गया था बचपन से कि पूछना नहीं है। रमानी जो है अब क्या करने लगा? पहले क्या करता था? यूज्ड टू लगा है ना, तो यूज्ड टू होता है पहले, वो जाता था क्लब में। एंड वन इवनिंग वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम क्लब ही ड्रोव पास्ट इन ऑफिस ऑन रेस कोर्स रोड। ही फेल्ट गोइंग इन टू द ऑफिस टू सी इफ द वॉचमैन वॉज देयर वॉज अवेक और स्लीप।
He inspected the office for a couple of minutes and then couldn't resist the temptation of knocking at Shantabai's door. अब क्या हुआ कि एक दिन जब वो अपने क्लब से वापस आ रहा था, अब देखो एक ओपनिंग उसने गलत तरह की कर दी। उसको लगा ऑफिस जाके मैं चौकीदार को पूछ देखता हूँ कि वेदर ही इज़ ऑन ड्यूटी और नॉट, लेकिन सडनली वो मुड़ गया शांताबाई के डोर की तरफ, बिकॉज देयर वॉज समथिंग फिशी इन हिज माइंड। वो टर्न हो गया शांताबाई के डोर की तरफ। ऑन सीइंग रमानी स्टैंडिंग एट द डोर enthusiastically, what she said, why do you stand in the passage, won't you step in, कि अंदर आ जाओ। I thought you might think it a bit unconventional, said Ramani, and this Shantabai said that she loved unconventional things. अब क्या हुआ, जब वो उससे बात करने लगा, जब उसने डोर नॉक कर ही दिया, तो शी सेड डोंट स्टैंड देयर इन एन अनकन्वेंशनल, अजीब तरीके से मत खड़े हो। तो उसने कहा कि व्हाट डिड शी से कि आई प्रेफर टू डू अनकन्वेंशनल थिंग्स, मुझे डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई करना जो है वो पसंद है। जो कन्वेंशनल क्या होता है, जो समाज में एक पैटर्न चल रहा है, और अनकन्वेंशनल क्या होता है, जो पैटर्न को ब्रेक करता है, चेंज करता है या उसको बदलता है। दिस सैट टुगेदर टॉक्ड फॉर लॉन्ग टाइम, दोनों ने वक्त गुजारा अच्छी तरह से। रमानी फॉलोड एवरी मूवमेंट ऑफ हर्स विद इंटरेस्ट and he said that she could took upon him like a brother. Now Shantabai began to talk to him very freely and intimately. Then when they had thus sat together for some time, he persuaded her to go with him for a pleasure drive. उसने उसको ड्राइव पे ले जाने का ऑफर किया, and she agreed for that. She agreed for the same. They drove together all through the town. Ramani took her to the side of the river. It was past midnight. अब आधी रात तक रमानी उस लेडी के साथ घूमता रहा। शी वॉज अलोन एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक, देखो एक बार इसने अपनी वाइफ के साथ एक मोमेंट शेयर किया था जो हमें नॉवल में लिखा गया है। व्हाट वाज इट, व्हेन शी वाज प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, ही टुक हर टू वॉच अ मूवी देखने के लिए लेके गया, तो ही फेल्ट गुड दैट माई वाइफ इज़ लुकिंग गुड। लेकिन जो वाइफ की ट्रेनिंग थी वो थी पैट्रियार्कल थॉट की, कि घर पहले है, बच्चे पहले हैं। शी वॉज नॉट कंसर्न्ड विद हर सेल्फ एंड हाउ टू ड्रेस हर सेल्फ अप एंड हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, इस तरह का कुछ उसका नहीं था। शी वॉज लीस्ट कंसर्न विद आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन रमानी का इंटरेस्ट यहाँ किस लेडी में है, हु इज़ क्वालिफाइड, हु इज़ वेल एजुकेटेड, हु इज़ वेल ड्रेस्ड, हु इज़ वेल बिहेव्ड, मैनर्स एटिकेट्स हैं जो मॉडर्न है, और घर पे उसके ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है, और उसके ऑफिस में एक मॉडर्न इंडियन वुमेन है हु इज़ क्वाइट ओपन टू हिम। शांताबाई के पास आना अब उसकी रूटीन हैबिट बन गई। एंड वन इवनिंग शी वॉज इन बैड मूड, उसको बहुत गुस्सा आया था और उसका कोई काम करने का मन नहीं था, क्योंकि अब उसको 1 महीना हो चुका था और कंपनी को बिजनेस 10,000 का नहीं दे पाई थी। उसको 2 मंथ्स में 10,000 का बिजनेस देना था, और अगर वो टारगेट पूरा नहीं होता तो क्या होना था, उसकी जॉब जा सकती थी। She would have to lose her job. She knew this, and it was for this reason that she was in a bad mood and she was very much annoyed and angry. Ramani had to play the role of a soothing lover. Now this was the moment when Ramani felt coming close to her. She was very much annoyed. मैंने आपको नॉर्मली भी एक चीज़ बताई है, जब मैं आपको रोल ऑफ कम्युनिकेशन बताती हूँ, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, व्हाट इज़ इट, कि इफ़ यू शो योर फ्रस्ट्रेशन आउटसाइड, इफ़ यू शेयर योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, घर से नाराज़ हो, झगड़ा हुआ है, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, किसी ऐसे इंसान से आप शेयर करते हो जिसको आप नहीं जानते हो अच्छी तरह से, तो पर्सन कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू, चाहे वो ही है, शी है, मेल है, फीमेल है, वो लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं। वही हुआ यहाँ पे शांताबाई के केस में, बिकॉज उसके पास शेयरिंग करने के लिए कोई नहीं था। सो शी शेयर्ड एवरीथिंग विद रमानी एंड नाउ द रोल ऑफ रमानी। देखो पहले प्रीवियस पैराग्राफ में उसने खुद को कैसे ऑफर किया था, लेकिन अब जो है ही केम क्लोजर टू हर एज अ सूदिंग लवर। शी एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू गो टू द सिनेमा। अब उसने बोला कि मुझे तो जाना है भाई मूवी देखने के लिए, ताकि मैं मेंटली रिलैक्स हो सकूं। रमानी डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हर। दे एंटर्ड इनटू द हॉल and when it was dark, picture started. After some time they left the hall and went to river bank. Now they wanted to spend quality time with each other. river bank पे आ गए और वहाँ से शांताबाई के रूम में there they spent night together. Ramani back home at 5 o'clock next morning. Savitri was then watching the milkman while he was milking their cow. उनकी जो काव को मिल्क कर रहा था, उससे दूध निकाल रहा था, तो सावित्री अपना मॉर्निंग का काम शुरू कर चुकी थी। एंड रमानी
रीच्ड होम आफ्टर स्पेंडिंग अ नाइट विद शांताबाई। यहाँ से उनका एक्चुअल अफेयर जो था वो शुरू हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, he has a wife, he has 3 children, loves his children also, and a wife is also of his type, मतलब the qualities he wants in his wife, उसने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट करके रखा है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग सिंस चाइल्डहुड वैसे ही हुई है कि उसको एक हस्बैंड की हर बात को मानना है। बट ही डजंट सीम सेटिस्फाइड, इसलिए वो दूसरी जगह इंक्लाइन होता है, दूसरी जगह वो झुकता है, और उसकी जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होती है। पहले तो वो उसी टाइप की वाइफ चाहता है, लेकिन जब उसको एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमन जो है वो घर पे देखता है मैनेज करने के लिए, एंड ही मीट्स अ वुमन हु इज़ मॉडर्न, हुज थॉट्स आर वेरी ओपन, द वे शी स्पीक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सावित्री। तो वो उस लेडी के साथ जो है वो वक्त गुजारना चाहता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, गुड डे।